हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। एक तो गठबंधन में सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर पेच और उस पर से बिहार में प्रशांत किशोर का खेल। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति हो रही है फेल। कहा तो कयासे लगाया जा रहा था, चर्चा ये हो रहा था कि इस समय देश की सियासत में हाइड्रोजन बम फूटेगा और राहुल गांधी ये धमाका करेंगे। लेकिन राहुल गांधी हाइड्रोजन बम का धमाका करेंगे या नहीं करेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन बिहार के सियासत में हाइड्रोजन बम का धमाका हो चुका है। प्रशांत किशोर ने चुनाव के ठीक पहले हाइड्रोजन बम छोड़ दिया है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर चुकी है। जो चार यहां के शीर्षस्थ नेता हैं एनडीए के, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब आ जाइए यहां के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे। अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। तो ये हैं हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा। मर्डर के इल्जाम में जेल काटकर आया है। आज से करीब 2 साल पहले जब जनसुराज का गठन हुआ था, प्रशांत किशोर ने किया, तब राजद और कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जनसुराज का गठन किया गया है। और निश्चित रूप से जनसुराज लालू के जंगल राज पर हमलावर भी रहा। लेकिन आज के तारीख में पूरे बिहार की सियासत पलट कर रख दिया है जनसुराज ने। आज के तारीख में देखिए दोस्तों, जनसुराज का सबसे बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। और अब जनसुराज के निशाने पर जनता दल यू भी आ गई है। नीतीश कुमार, जिनकी जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चलाने का रिकॉर्ड रहा है, उनके ही मंत्री अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगा दिया प्रशांत किशोर ने। और कहीं न कहीं आज के तारीख में प्रशांत किशोर के किसी भी आरोप का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए तो उनके पास भी नहीं था। और अब तो अशोक चौधरी के खिलाफ लगा दिए हैं और अशोक चौधरी के खिलाफ आवाज जनता दल यू के अंदर से निकलने लगी है। जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के एक एक आरोपों का जवाब अशोक चौधरी को देना होगा, बिंदुवार देना होगा। तो निश्चित रूप से 200 करोड़ छोटी रकम नहीं होती है और इसका जवाब देना होगा। देखिए दोस्तों, प्रशांत किशोर भी गाहे बगाहे हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आज के तारीख में नीतीश कुमार के आंख, कान, नाक, पैर, हाथ सब माने जाने वाले, उनके इर्द गिर्द घूमने वाले चौकड़ी नेताओं में अशोक चौधरी का भी नाम आता है। और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का जो करारा प्रहार कर दिए हैं प्रशांत किशोर, अब कहीं न कहीं बिहार में एनडीए के लिए राह मुश्किल होती जा रही है। तो जो प्रशांत किशोर के बारे में कहा गया
कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इनसे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, राजद और कांग्रेस को नुकसान होगा। अब परिस्थितियां उलट गई है। आज के तारीख में कहीं न कहीं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटों में सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं, जिसका स्पष्ट फायदा महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर चर्चा लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की भी कर रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जंगल राज चर्चा में कोई नया नहीं है। ये वर्षों के से सियासत में चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगाती रही है, जनता दल यू भी आरोप लगा रही है, चिराग पासवान की पार्टी भी लगाती है। तो बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं, सब कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले और जंगल राज की चर्चा जरूर करते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं परिस्थितियां बदल गई है। अब नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा था। सहयोगी नेता चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। प्रशांत किशोर तो हमलावर थे ही, लेकिन अब जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर जनता दल यू के मंत्री पर आरोप प्रशांत किशोर का लगा है, और जिस ढंग से प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं, देखिए दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर भी हमलावर हैं, और तो और संजय जायसवाल जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी हमलावर हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार के पहले से ही निशाने पर थे। तो कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर की चुनौती से निपटना भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ जहां गठबंधन में सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सारी ऊर्जा सीट शेयरिंग से निकलकर प्रशांत किशोर के आरोपों से बचने पर लगी है। और अंदर की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मीटिंग में भी प्रशांत किशोर के आरोपों की चर्चा हो रही है। जनता दल यू के प्रवक्ता तो खुलेआम कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को जवाब देना होगा, बिंदुवार जवाब देना होगा। तो आज के तारीख में कहीं न कहीं जो प्रशांत किशोर जिनके बारे में कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम नहीं रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राह का सबसे बड़ा कांटा बन गए हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी कहती थी कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, आज के तारीख में कहीं न कहीं उसी प्रशांत किशोर की वजह से, जो प्रशांत किशोर एनडीए के वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं, उसके बल पर बिहार में राजद की राह आसान होती हुई दिख रही है। देखिए, बिहार में मुद्दे तमाम हैं, शराबबंदी भी एक मुद्दा है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम शराब खोलेंगे। इन सब के बीच में नीतीश कुमार सरकार जमकर फ्री की रेवड़ियां बांटी है। तो आगामी चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और तब से बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर कितना खेल खराब करेंगे एनडीए का, नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी के, इस पर भी निगाह लगाकर रखने की जरूरत है। बिहार चुनाव परिणाम में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रहेगी, आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की राह आसान कर रहे हैं? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर दे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।